पंजाब में तालबा से एक मुबैना ज़्यादती का वाक़या हुआ है या नहीं, ये तो अभी कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं है, तहकीक के बाद ही पता चलेगा। मगर इस वक्त लाहौर में तलबा जो हैं वो सड़कों पर हैं और हम इस वक्त जो है वो स्टूडियो में हैं और मेरे गेस्ट हैं फ़रहान मलिक साहब, फाउंडर रफ्तार हैं। और आज इस वाक़े के ऊपर हमने बहुत कोशिशों के बाद उनको बुलाया है और बात करते हैं उनसे। सर, कोशिशों के बाद बहुत कोशिश हमने गए, मैंने 5 कदम चल के उनके कमरे में जाके उनसे कहा, आ जाएं। बाय द वे आज आप खुद भी इंटरेस्टेड थे इस टॉपिक पे बात करने के लिए। बिकॉज़ फैसल, मैं तुम्हें पता है मैं लाहौर में था पिछले कल, और यकीन करो लोगों ने बस गिरबान नहीं पकड़ा कि यार रफ्तार इस मौजू पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। तो मैं बड़ा ऑब्लिगेटेड फील किया ना मैंने कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर उस इशू पे बात करें जो रेलेवेंट होता है उस वक्त। हालांकि हमारे पास ना वो वसाइल हैं ना इतना इल्म है कि हर टॉपिक पे बात कर सकें, लेकिन खैर आज कोशिश करते हैं कि ये जो लाहौर में बल्कि पंजाब में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर बात कर सकें। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, $1 मिलियन क्वेश्चन। इस वाक़े के बारे में कोई राय देने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। देखें, 1983 में सफ़िया बीबी का भी NWFE में कोई रेप नहीं हुआ था। उसके बाद 2002 में मुख्तारा माई का भी रेप नहीं हुआ था। 2005 में सुई में डॉक्टर शाजिया का भी रेप नहीं हुआ था। 2008 में कायनात सूमरो का रेप भी नहीं हुआ था सिंध में। और 2018 में ज़ैनब जो बच्ची थी कसूर वाली, उसका भी रेप नहीं हुआ था। और 2020 में जो मोटरवे पे हुआ था वो भी रेप नहीं हुआ था। हमारे मुल्क में देखें, हम पाकिस्तान हैं, बकौल मरियम के यहाँ पे हर बच्ची पाक है, हर मर्द पाक है, क्योंकि यहाँ रेप ही नहीं होता। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ बच्चाबाजी भी नहीं होती, यहाँ मदारिस में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती भी नहीं होती। वो जो वीडियोज़ वगैरह आप देखते हैं फैसल, वो वीडियोज़ सब ऐसी प्रोपेगेंडा है, AI जनरेटेड, सब झूठ है। आप ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत डाला करें, आप इस बात पे यकीन रखें। आप बिल्कुल कीप काम एंड फॉलो मरियम नवाज़। उन्होंने आपको बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वाक़या, और आप पूरा भरोसा रखें निज़ाम के ऊपर कि निज़ाम बिल्कुल सही सिमत में चल रहा है। तो सर, ये फिर इतना एहतजाज क्यों हो रहा है? तलबा क्यों सड़कों पर क्यों? इस एहतजाज का वो एक अंग्रेजी में मिसाल है, The straw that broke the camel's back। यानी कि एक ऊंट था, उस पर बेतहाशा सामान लदा हुआ था, फिर आखिर में ना किसी ने उसके ऊपर सिर्फ एक तिनका रखा और ऊंट की कमर टूट गई। ये जो इंसिडेंट है ना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाला, ये वो स्ट्रॉ है यार। एवरीवन इज फेड अप। आप सड़कों पे निकले, आप लोगों से बात करें, आप मिठाई की दुकानें पे जाएं, डोनट की दुकान पे जाएं, आप किसी भी जगह की दुकान पे जाएं, पीपल आर फेड अप ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री। अच्छा, मसला ये है कि जब लोग इतने फेड अप हो जाते हैं ना, तो फिर जिसमें जितनी हिम्मत होती है वो उस हिसाब से रेजिस्ट करता है। आप इसकी एग्जांपल देख लें, आईनी तरमीम में क्या हो रहा है। नहीं हो पा रही ना यार, कितनी आज अहम दिन है आखिर। हाँ, वैसे आज अहम दिन है, पता नहीं वो हमारी पॉडकास्ट उसके बाद जाएगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इट इज़ नॉट अ वॉक इन द पार्क। वो इस तरह नहीं कि टहलते हुए जी हो गई, पहले ऐसे ही हो जाता था, नहीं हो पा रहा। जिसमें जितनी हिम्मत है, गैरत है, शर्म है, वो उस हिसाब से रेजिस्ट कर रहा है। अच्छा, मसला क्या है कि ये बच्चे तो, जवानी जो होती है तो दीवानी होती है। अच्छा, बच्चों के अंदर रोमांस होता है, आइडियलिज्म होता है, रिस्क एपेटाइट होती है। वो तो किसी एक खातून की खातिर ज़िंदगी लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। तो नौजवानों से तो वैसे भी निज़ाम को बहुत डर लगता है। बांग्लादेश में हमने देखा, बांग्लादेश में, आपने बांग्लादेश को छोड़े, आप पाकिस्तान में देखें, आप पाकिस्तान मूवमेंट देखें, आप बांग्लादेश की तहरीक देखें, आप उसके बाद अयूब खान के साथ जो हुआ वो देखें आप। ये तो अल्लाह ताला बख्शे जनाब मर्द मोमिन मर्द हक को कि उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का तियापाचा कर दिया, और उसके बाद से फिर जितने भी सिस्टम के स्टेक होल्डर्स थे उनमें समझ में आया यार सियासत को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ये रोमांटिसिज्म, आइडियलिज्म, ये सारी बातें तो निज़ाम को, इससे तो ख़तरा होता है इन चीज़ों से। तो यार इन बच्चों को ज़रा दूर रखो। अच्छा, इन बच्चों को दूर रखने का अच्छा बड़ा मज़े का काम किया गया ना, 2 pronged स्ट्रैटेजी लड़ाई। पहले तो ये कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी, यूनिवर्सिटीज़ में रेंजर्स ला के बिठा दी, बंदूक लेके लोग खड़े हो गए, नहीं।
हालांकि उसके बावजूद बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में। दूसरी चीज़ क्या हुई, लोकल बॉडीज ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो एक आम आदमी का, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, उसके पास एक्सेस क्या था, उसका राउट क्या था टुवर्ड्स द पावर कॉरिडोर्स? उसके दो राउट थे, या तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जाता, मुजीब वॉज अ स्टूडेंट लीडर, शेख रशीद वॉज अ स्टूडेंट लीडर, जमात इस्लामी के बेशतर रहनुमा जो स्टूडेंट लीडर्स थे, अल्ताफ़ हुसैन वॉज अ स्टूडेंट लीडर, या फिर वो लोकल बॉडीज़ के जरिए जाएगा जहाँ वो अपने 100, 50, 200, 300 लोगों को सेटिस्फाई करे और उनके मसाइल हल करके ऊपर जाए। हमने ये दोनों दरवाजे बंद कर दिए। तो आपके पास अब कौन सा दरवाज़ा खुला रह गया? दो और दरवाजे खोल दिए। वो दो दरवाजे क्या थे? या तो आपके पास बेतहाशा पैसा हो कि यू बाय योर वे टू पावर, आप टीवी चैनल खरीदें, यू बाय योर वे इनटू पावर, या फिर आप बेहतरीन किस्म के वेट लिफ्टर हों और आप हुजूर का इकबाल बुलंद रखें। तो जितना बुलंद हुजूर का इकबाल होगा उतना बुलंद आपका पावर कॉरिडोर में मकाम होता चला जाएगा। तो ये दो दरवाजे खोल दिए गए। ये दो दरवाजे क्यों खोले गए? क्योंकि ये दोनों दरवाजे इस निज़ाम को तक़वियत देते हैं। और ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का दरवाज़ा है और जो पीपल पावर के दरवाजे हैं, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो या लोकल बॉडीज़ हो, ये तो बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी। जावेद अख्तर जो कहते हैं ना कि ये तो नहीं बर्दाश्त होगा कि आप पीपल पावर की बात करें। नहीं, हमें नहीं चाहिए इस तरह की कोई बागियाना गुफ्तगू नहीं बर्दाश्त करेंगे हम अपने निज़ाम के लिए। सर एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा, ये तलबा को आखिर हुआ क्या? देखें, एक वाक़या अभी उसकी तहकीकात नहीं हुई, ये कंफर्मेशन नहीं है कि वाक़या हुआ है या नहीं हुआ। इवन कि उनके घर वालों के वालिदैन जिस बच्ची से जोड़ा जा रहा है उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो फिर ये तलबा मतलब काबू में क्यों नहीं आ रही? ये किसी और चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है जो अपने एहतजाज से निकाल रहे हैं? ऑफ कोर्स, बहुत ही आप बेवकूफ़ होंगे अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये इस लेवल के बच्चे सिर्फ एक इस केस में निकला है। यार तपे हुए हैं लोग। अच्छा, और इनकी मैं इस पे बात करूंगा आगे जाके, लेकिन जस्ट टू टेक यू लिटिल, इस पे लाएंगे, इसको जरा पाक रखें। मैं जो आपसे कह रहा था ना कि वो देखिए ना, अभी 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 ताकत का क्या हुआ, अभी अभी देख लेते हैं ना, अभी इस साल क्या हुआ है कि पीटीआई ने फॉर एग्जांपल कोई 1.5-2 करोड़ वोट लिए, 150-150 से ज़्यादा सीटें हासिल की। 150-200 हलकों में लोगों को राम करना इतनी मुश्किल से, उन्होंने कैनवसिंग की, लोगों से भीख मांगी, वोट मांगे, जेलों में गए, मारे खाई, उसके बाद जाके उनको वोट पड़े, इतनी कुर्बानियां देके, और उनको सीटें मिली। शहबाज शरीफ साहब ने एक साहब को गारंटी किया कि सर मैं आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। वज़ीर आज़म कौन बना? शहबाज शरीफ। वही जो आप अब मुझे एक बात वेट लिफ्टिंग की बात, ज़्यादा मुश्किल क्या है? ज़्यादा मुश्किल वो है जो पीटीआई ने किया। यस, वो मुश्किल काम है ना। तो जब ये होता है तो आप ज़्यादा लोगों को, फैसल वापडा, मोहसिन नकवी जैसे लोगों को इनकरेज करते हैं कि यार आप क्या ज़रूरत है तो आपको वोट शोट लेने की, मैं हल्के में जाऊं, धूप में खराब हूं। यार मैं एक एसी दफ्तर में बैठ के एक साहब के पास बातें करता हूं, उनको कन्विंस करता हूं, अपनी कारकर्दगी का यकीन दिलाता हूं, मैं वैसे इलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है? सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। अभी सेकेंड टेस्ट हुआ मुल्तान का, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 3 years जीत गया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। क्या? कि जब निज़ाम एक शख्स को बचाने या उसको परवान चढ़ाने के लिए काम करता है तो क्या होता है, और जब निज़ाम ऐसा नहीं करता तो क्या होता है? देखो अभी क्यों जीते हमें सेकेंड टेस्ट? स्पिन विकेट, साजिद खान, ट्रिमेंडस, नोमान, एवरीबॉडी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। लग ही नहीं रहा था कि वो इंग्लैंड टीम है, ठीक है ना। विकेट भी स्पिन बनाई ना, विकेट भी स्पिन बनाई ना हमने, क्योंकि हमने कहा यार लेकिन इससे पहले क्यों नहीं बनाई हमने स्पिन विकेट? ये आप बताएं। क्योंकि बाबर भाई को स्पिन से प्रॉब्लम है। बाबर भाई स्पिन नहीं खेल सकते थे, बाबर आजम, और पूरा सिस्टम कप्तान की को सरवाइव करवाने में लगा हुआ था कि यार चूंकि बाबर को स्पिन नहीं आती तो बाबर तो रन नहीं करेगा, बाबर को चाहिए फ्लैट बेल्टर ट्रैक्स। रमीज राजा साहब बोल भी चुके थे। तो हमने फ्लैट बेल्टर ट्रैक्स बनाए, उसमें तो हमें भी मार पड़ गई, लेकिन हमने कहा नहीं, मैच नहीं जीतना, बाबर को खिलाना है, और हम 3 साल तक हारते रहे। बाबर बाहर हुआ, स्पिन ट्रैक बनाया, आप जीत गए। ये है एग्जाम्पल। और मैं बाबर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क के तमाम लोग किसी एक शख्स के सरबत सजूद होने के
इतने आदी हो चुके हैं कि चाहे वो सियासत हो या क्रिकेट, हम डेमी गॉड्स की पूजा करने के इतने आदी हो चुके हैं, फौरन किसी को खुदा बनाते हैं। चूंकि एक खुदा जिसके आगे हमें झुकना है उसके आगे हम झुकते नहीं हैं, तो फिर हम हज़ारों खुदा बनाते हैं, उनके आगे झुकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें दी। तो सर ये तलबा का बताएं, उस तरफ बात जो मैंने सवाल किया था कि तलबा को क्या हुआ है कि मतलब वो देखो, क्यों तलबा की मल्टी लेयर्ड फ्रस्ट्रेशंस है। एक तो ऑफ कोर्स देखो, इस बात को समझे कौन तलबा है। पाकिस्तान में ना कोई, मेरे ख्याल से जितने बच्चे पाकिस्तान में पैम्पर पहनने की एज में ना, इतने पूरे इंसान नहीं है सऊदी अरेबिया में। कोई 4 करोड़ के करीब बच्चे हैं पाकिस्तान में जो पैम्पर पहनने की एज में। तो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, एक चीज़ तो बहुत है, बच्चे। तो ये कोई ना कोई ये जो 15 से 25 साल के ना, मैंने जो हिसाब लगाया था, कोई कुछ 5-6 करोड़ हैं। तो ये आबादी के लिहाज से दुनिया का कोई 15वां बड़ा मुल्क बन जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत है। अच्छा, और हम लोगों की जो नस्ल थी, जो इनसे पहले की नस्ल थी, वो थोड़ा सा बाहर निकली थी उससे। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था कि ये पूरा निज़ाम ने कंडीशन कर दिया था हमारे बड़ों को स्लेवरी के अंदर। कर कलर की, खा डबल रोटी, खुशी से भूल जा, ठीक है ना। हमने फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को बड़ा सिस्टमेटिकली, आज़ादी के कॉन्सेप्ट को हमारी नज़रों से दूर कर। आज़ादी क्या होती है? आज़ाद तो है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सब कुछ ठीक तो चल रहा है। तो ये जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट था ना, ये हमारी नज़रों से ओझल कर दिया गया था बड़े कमाल से। अल्लाह बेड़ा गर्क करे इंटरनेट का। ये इंटरनेट आ गया, इंटरनेट ने एक खिड़की खोली। अब हम घर के अंदर थे, हमें नज़र आ रहा था कि अभी हमने एसी चला के बैठे हुए थे, हमने कहा हाँ बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, सब कुछ ये। फिर अचानक खिड़की खुली, बाहर की हवा आने शुरू हुई। अरे यार, बाहर तो बहुत ठंड थी, हमने एसी क्यों चलाया हुआ था? अंदर हमने एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट बना के रखा हुआ था। आर्टिफिशियल क्लाइमेट कैसे बनाया हुआ था? देखो, लोग किस चीज़ पे नजरिए बनाते हैं? इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन किन जगह से आती है? मिंबर, मीडिया और मदारिस। मिंबर, मीडिया और मदारिस, ये 3 सोर्सेज थी इंफॉर्मेशन की, जहां से लोगों को इंफॉर्मेशन। मदारिस से मुराद स्कूल्स भी हैं इसमें, ठीक है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स। निसाब, मदारिस, स्कूल, पूरा एजुकेशन इन कंट्रोल, सिलेबस हाथ में, कोई बागियाना आमियाना चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जिससे लोगों को फ़ायदा हो। मेंबर ऑफ कोर्स कंट्रोल में, मीडिया ऑफ कोर्स कंट्रोल में। ये तीनों चीजें आपने काबू की भी थी। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट हो रहा था। लोग जो सुनते थे उसी को प्रोसेस करते थे, उसी को रिगर्जिटेट करते थे। अब ये जो इंटरनेट आ गया, मुसीबत का मारा, नास पीटा, इसने आकर आपकी वो खिड़की खोल दी और अजीब अजीब ख्यालात लोगों को नजर आने लग गए। भाई, इन बच्चों को नजर आ रहा है कि गज्जा में लोग मर गए, चीथड़े उड़ गए, वो सरेंडर नहीं कर रहे। आपका 15 साल का बच्चा गज्जा में देख रहा है कि यार इनकी तो चीथड़े उड़ रहे हैं, ये सरेंडर नहीं कर रहे, ये गुलामी कबूल नहीं कर रहे। वो देख रहा है ना उसको। इंसान की एक फितरत है, उसमें एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। वो जब किसी और को कुछ करता दिखता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक वही कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। और मज़ाहमत इंसान को पसंद है, रेजिस्टेंस। इसीलिए हुसैन जिंदा है। ये हिस्ट्री का लेसन है। हर कोई जो जिंदा रहता है क्योंकि वो मज़ाहमत करता है। टीपू सुल्तान इसलिए जिंदा है। जब भी टेक्नोलॉजी बदलती है फैसल, दुनिया बदल जाती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया बदली थी 300-400 साल पहले। उसके बाद आज एआई और टेक रेवोल्यूशन जो अब आ गया है, इंटरनेट रेवोल्यूशन जो है, ये दुनिया को बदल के रख देगा और बदल रही है दुनिया। पाकिस्तान बदलेगा या नहीं बदलेगा? पाकिस्तान 100% बदलेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। इन बच्चों ने हमने तो देखा ही नहीं कि यार वहां क्या हो रहा है। हम तो सुनते थे, ऐसे अखबार में आ गया। अब ये लाइव पिक्चर्स देख रहे होते हैं, इनके अंदर जज्बात बढ़ गए। तो अब ये कहते हैं व्हाई नॉट, हम क्यों ना करें ये, हम क्यों ये फस्तायत बर्दाश्त करें, हम क्यों मारे खाएं, हम भी रेजिस्ट करेंगे, हम भी फाइट करेंगे, हम भी मज़ाहमत करेंगे। देखो, एक दुनिया है जो हमारे डिसीजन मेकर्स की दुनिया की नजरों से ओझल है, और whatever you don't understand scares you. They're scared of that world. वो उनके घर की वो बेसमेंट है जिसमें उनके ख्याल में बलाएं रह रही हैं, और उस बेसमेंट में टिकटॉक की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, मीमर्स की दुनिया है। उस दुनिया के अंदर एक अफरीत पल पोस के बड़ा हो चुका है। वो अफरीत अब उनके घर की बेसमेंट के दरवाजे पे नॉक कर रहा है। अब ये उसको डंडे मार रहे हैं। घबरा के, हॉरर फिल्म में होता है ना कि अचानक दरवाजे, अभी दरवाजे हिल रहे हैं घर के। इस अफरीत ने पहला कब मारा, नॉक किया 8 फरवरी को। फैसल, आपने पूरा जोर लगा दिया। फैसल मैं बता रहा हूं, आप अप्रिशिएट नहीं करते क्या हुआ है 8 फरवरी को। मेरे ख्याल से इस मुल्क में इनफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है 8 फरवरी को क्या हुआ है, और ये सब इन बच्चों ने किया।
सब इन बच्चों ने किया। इन्होंने कहा वोट डालेंगे ऐसी की तैसी, कुछ भी हो जाए। इंटरनेट डिफीटेड द सिस्टम, पहली बड़ी डिफीट सिस्टम की, और उसके बाद से अभी तक सिस्टम रिट्रीट पे, आप देख लें। फिर दूसरी बहुत बड़ी इंटरनेशनल डिफीट, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को डिफीट, बीडीएस, द बॉयकॉट मूवमेंट। एक भाई आपके लिए, आपको वो ब्रांड्स खाना तकरीबन हराम कर दिया है इन बच्चों ने, और ये जेनजी नहीं करती, ये जेन अल्फा करती है, 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद हैं जहनी तौर पे, उनके जहन में ना रेजिस्टेंस है, कहते हैं फाइट करना है। वो एक आइडियल दौर में, अच्छा होते तो हम जवानी में हम भी आइडियल ही थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि हमें एक्सेस नहीं था इतनी इंफॉर्मेशन का और चीज़ों का। इन लोगों के पास एक्सेस है, तो दे आर नाउ सेइंग अरे यार वहाँ भी तो हो रहा है, हम भी ट्राई करते हैं। और अब वो स्पेस ले रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो धक्का लगा रहे हैं। और देखो फैसल, किसी फौज के पास इतनी गोलियां नहीं होती, किसी हुकूमत के पास इतनी पुलिस नहीं होती कि 5-6 करोड़ नौजवान बच्चों को वायलेंस से डील कर सके। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होगा। वो जो एक शेर है ना कि मैं तुलू हो रहा हूं तो गुरूब होने वाला, ये जो डिस्कनेक्ट है ना फैसल, और ये डिस्कनेक्ट मल्टी लेयर्ड है। पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट भी है, जहां आप मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। मैंने आज एक नौजवान बच्ची, बहुत ब्राइट बच्ची, उसने इतने सख्त अल्फाज बोले मरियम के मुतालिक, और वो पीटीआई को पसंद नहीं करती बहुत ज़्यादा, लेकिन शी हेट्स दीज लीडर्स। इमरान खान का एक बहुत बड़ी खुशनसीबी ये है कि ठीक है उसने तो टैप किया है इस पॉपुलेशन का, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके जो मुखालिफिन हैं वो इतने डरे हुए हैं, इतने बुज़दिल हैं, इतने नाअहल निकम्मे हैं कि इमरान खान ना एक पता नहीं कोई द्यो बन चुका है, द्यो बना दिया सर इन्होंने अपनी। नहीं, वो था भी, उसने कुछ की भी थी ऐसी चीजें, लेकिन अब तो उसको आपने एक लार्जर देन लाइफ बना दिया है। वो अब वो वही कहते हैं ना, वो जो मैं बार बार कहता हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स में बोलता है कि पावर इज अ ट्रिक, इट्स अ शैडो ऑन द वॉल, एंड समटाइम्स अ वेरी स्मॉल मैन कैन कास्ट अ वेरी बिग शैडो। तो मैं वही कहता हूँ कि इमरान खान अडियाला के जेल सेल में बैठ के पाकिस्तान के ताकत की दीवार पर इतना बड़ा साया डाल रहा है कि सब गायब हो गए हैं उसके साए के नीचे, और ये जितना अंधेरा कर रहे हैं उसका साया बढ़ रहा है, जितना अंधेरा कर रहे हैं उसका साया बढ़ रहा है। सो इमरान खान खुशनसीब भी हैं, ज़हीन भी हैं और बहादुर भी हैं, और ये जब किसी के पास ये तीनों चीज़ें होती हैं तो बड़ा ख़तरनाक लिथल हो जाता है कॉम्बिनेशन। तो सर ये कहा जा रहा है कि, बल्कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो तलबा का एहतजाज है ये पीटीआई ने कैप्चर कर लिया है, और ये पीटीआई के कहने पर हो रहा है, ये सब कुछ पीटीआई करवा रही है, जबकि कोई ऐसा उनका पंजाब इंतज़ामिया का कहना है कि कोई वाक़या ही नहीं हुआ, तो एहतजाज समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, तो ये सब पीटीआई कर रही है। वो क्या मिसाल है अंग्रेज़ी की, मुझे भी समझ में नहीं आ रही, कि जब आपके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स होता है तो आपको हर प्रॉब्लम, प्लम्बिंग का प्रॉब्लम नज़र आता है कि जब आपके पास ऑल यू हैव इज़ अ हैमर देन एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल है कि जब आपके पास सिर्फ है या थोड़ा, तो हर प्रॉब्लम आपको कील नज़र आता है, बोलते ये कील है, ये भी उसी पे मारो। मसला ये है कि ये इस कदर डिस्कनेक्टेड है कि इनको ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई समझ नहीं है कि व्हाट हैज़ हिट देम। वो याद है मैंने इलेक्शन वाले दिन तुमको एक वाकया सुनाया था, याद है? तो सर बहुत सारे सुनाए थे उस दिन, तो पूरी रात ही हमारी वाकयात में गुजरी थी। नहीं, वो मैंने एक बड़ी चड्डी वाला वाकया सुनाया। जी जी जी, मुझे याद है ना। तो वो यही सीन है फैसल, के वो बच्चा जो बहुत तंग करता था ना माँ बाप को, तो माँ बाप फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने एक इलाज बताया और फिर बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा माँ बाप से कि भाई क्या हुआ, कैसा है? कह रहा है सर बिल्कुल ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या इलाज बताया था बच्चे के लिए, याद है ना तुम्हें? तो क्या बताया था? चड्डी बड़ी करो इसकी। उन्होंने कहा था ये 5 साल का बच्चा है, इसको आप 15 साल के मोटे लड़के की चड्डी बना दें, ये चड्डी संभालता रहेगा। अभी सारे लोग अपने साइज से एक्सेल, डबल एक्सेल साइज की चड्डी पहन के सीटों पे बरजमान है हर तरफ, और अब वो सिर्फ चड्डियां संभाल रहे हैं। आई एम सॉरी बट दैट इज ट्रू। तो आप काम क्या करेंगे? आपको क्या समझ में आएगी? आपको कोई समझ ही नहीं आ रही व्हाट हैज हिट यू। ना अहलियत है, ना तजुर्बा है, ना क़यादत है, ना कारकर्दगी है। भुट्टो जिंदा है।
बाय द वे डॉक्यूमेंट्री भी हमने बनाई है, कल पब्लिश होगी, कल या परसों देखते हैं। इंशाल्लाह वो कल जाएगी। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अब करें क्या? देखिए, आप 5 करोड़ बच्चों को मार के तो मार तो नहीं सकते। देखिए ना आप, अच्छा अभी इन्होंने ताज़ा देखा है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अभी इन्होंने पलट दिया यार, हसीना वाजिद को पलट दिया। अच्छा एक और नजर आ गया इनको, अरे यार ये तो हुकूमत पलट सकते हैं स्टूडेंट्स, जीती जागती मिसाल। और जीती रिसेंटली जो भगा दिया उसको, हसीना वाजिद जैसी डिक्टेटर को। अब ये उन्होंने उधर देख लिया। अच्छा अब हम लोग बड़े परेशान हैं, हम गज्जा में मज़ाहमत की तारीफ करते हैं, बांग्लादेश में मज़ाहमत की तारीफ करते हैं, और पाकिस्तान में कहते हैं ये सब दहशतगर्द हैं। सर एक चीज़ मुझे और बड़ा वो कर रही है कि ये जो तालिब इल्म है, सियासत से तो हमने दूर कर दिया ना इनको, इनमें कोई क़यादत नहीं है, तो ये कैसे निकल रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप, या मतलब ये हैरान कौन है सर? हैरान कौन? आपके लिए है ना भाई, उनका वे ऑफ लाइफ है, उनका वे ऑफ लाइफ है, उनका वे ऑफ लाइफ है इंस्टाग्राम स्टोरीज, टिकटॉक, व्हाट्सएप ग्रुप्स, दैट्स डिस्कॉर्ड, ये इन्हीं के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप पर्चे करते हैं, कितने पर्चे करेंगे आप? आपके पुलिस वाले पर्चे कर करके थक जाएंगे। मगर सर एक ऐसा मॉब जिसकी क़यादत कोई ना कर रहा हो, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता? बिल्कुल खतरनाक है, मैं इसमें मुझे कोई शक नहीं है, बिल्कुल खतरनाक है। दैट्स व्हाई, क्योंकि आप डील करेंगे तो किससे करेंगे, किससे करेंगे? अच्छा देखो, इसमें ना मल्टीपल लेयर्स ऑफ फेलियर है। पहला फेलियर तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल का है। एक तो फैसल मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी पुट इट आउट देयर, ये बात हम करें इस प्लेटफॉर्म से। फैसल, IBA हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, मुल्तान की यूनिवर्सिटीज़ हों, खैबर की यूनिवर्सिटीज़ हों, पाकिस्तान की तमाम बड़ी छोटी सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, और बहुत बहुत ओपनली होते हैं, और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बच्चियां गैर महफूज होती हैं, उस बारे में कोई बात भी नहीं करता। बच्चियों को थ्रेट किया जाता है कि तुम्हारी डिग्री रोक लेंगे, तुम्हारा थीसिस रोक देंगे, तुम्हें बाहर निकाल देंगे। KU में हमारे सामने, तुम्हें याद होगा कितना एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस हमने किया था, 2 बड़े प्रोफेसर्स के केस किए हमने KU के, और मैंने कहा कि हमने DHA, बहरिया टाउन, तालिबान, अल्ताफ भाई, सबके खिलाफ स्टोरीज कर ली, लेकिन जितना पुश बैक और जितना स्लैंडर हमें KU वाली स्टोरी करने पे मिला, हालांकि 100% ठीक स्टोरी थी, लेकिन आज तक वो टीचर KU का मुलाजिम है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अभी मेरे पास KU के कुछ बच्चे आए थे पिछले हफ्ते, उन्होंने मुझे कहा सर टीचर्स हमें एक्टिवली कहते हैं इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठो, सब दिमाग खराब कर देते हैं तुम्हारा। फैसल मसला ये है कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, ये उसी निज़ाम का रेमिनेंट है, ये भी फारिग हो चुका है। अब स्पेसिफिक नॉलेज का ज़माना है। फैसल पहले तुमको ये पता करने के लिए कि अफ्रीका के मुल्क युगांडा का एक्सपोर्ट कितना है, तुमको ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ढूंढना पड़ता, उसमें पिछले साल का तुम जाते लाइब्रेरी से ब्रिटानिका, तुम घर से बस पकड़ के लाइब्रेरी जाते, लाइब्रेरी में जाके ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया निकालते, उस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर तुम युगांडा निकालते, उसमें भी तुमको पिछले साल का डेटा मिलता है। ऐसे ही 20 साल 30 साल पहले, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। ये सारे टीचर उस जमाने के हैं, उस दिमाग के हैं। अब क्या है? इंटरनेट। 5 सेकंड, तुमको कोई चीज़ पता है और कोई चीज़ नहीं पता है, इसके दरमियान मसाफत है 5 सेकंड की। सवाल लिखो, जवाब आ गया, खुल जा सिम। तो अब ये जो टीचर्स हैं ना, ये उस जमाने के। अब देखो इंसान की जो कोर बिलीफ्स है ना फैसल, कोर बिलीफ्स वो बन जाते हैं 10-12 साल प्यूबर्टी से पहले, बलूगत से पहले आपके तमाम कोर बिलीफ्स बन जाते हैं, दुनिया का वर्ल्ड व्यू बन जाता है। फिर बाकी तमाम जिंदगी ना आप अपने उन कोर बिलीफ्स को रीइंफोर्स करने में, उनको सही साबित करने में लगाते हैं। तो ये जो जितने असातिज़ा हैं इस वक्त के, जो यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट है, VCs हैं, सारे लोग हैं, ये सब उस ज़माने के, जब इंफॉर्मेशन स्केर्स थी, नायाब थी, मुश्किल थी हासिल करना। अब इंफॉर्मेशन दुनिया की चीपेस्ट चीज़ हो गई है, मतलब ऐसे ही मिल रही है। अब तो इंफॉर्मेशन का मसला नहीं है, अब तो एनालिसिस की बात हो रही है, अब तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको ChatGPT करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करके दे रहा है, कह रहा है ये भी मत दिमाग लगाओ, ठीक है ना। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो गेम बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, इन टीचर्स के पास एक ताबूत है, इस तालीमी निज़ाम के पास, इन यूनिवर्सिटीज़ के पास एक ताबूत है।
अब ये लाशों के पैर वैर काट के उस ताबूत में फिट करते हैं। कहते हैं यार इसको फिट करो किस तरह, तोड़ दो, काट दो, उसकी टांग काट दो, डालो उसको इस ताबूत में। इनके पास सोल्यूशन ही नहीं है आज के दौर का, इनके पास करिकुलम ही नहीं है, इनके पास ये सोच ही नहीं है कि आज के हिसाब से अडेप्ट करें, क्योंकि इन्होंने तो बच्चे भरने। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, वो माँ बाप अपना पेट काट के पाकिस्तान में, मैंने एक हिसाब लगाया था फैसल, सिर्फ कराची में ना ट्यूशन्स के अंदर, सिर्फ कराची में 2 अरब रुपए से ज्यादा हर महीने माँ बाप स्पेंड करते हैं सिर्फ ट्यूशन, कोचिंग, ट्यूशन्स के अंदर। स्कूल फीस नहीं मिला रहा मैं। हम पागलों की तरह माँ बाप बच्चों की तालीम पर अपना पेट काट कर पैसा खर्च करते हैं, उनको वो तालीम दिलाते हैं जिसका उन्हें 1 टके का फायदा नहीं होता। The only beneficiary of that spending is the private institutions of this country. They're getting richer, they make money, then they open TV channels from that money, then they become the richest people in the country. Do you understand? And that brings me to another point. जब तालीमी निज़ाम इतना डिस्कनेक्टेड होगा और इतना ज़्यादा, फिर अगेन वो सर्व कर रहा है स्टेट के पर्पस को, क्योंकि जो बच्चों के डिसीजन मेकर कौन है भाई, इतनी डिग्री नहीं लेगा तो क्या होगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, ही शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू एनीथिंग। दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। ये ऐसे ही है फैसल कि अभी हम अक्टूबर में गर्मी में सड़ रहे हैं इस वक्त, हाँ, और फिर हम दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की सर्दी आ जाए और हम बोल रहे हो हम यही कपड़े पहनने पे बसे दूं कि नहीं मैं यही मलमल का कुर्ता पहन के घूमूंगा। नहीं भाई, मर जाओगे, बुखार हो जाएगा तुम्हें, नहीं कर सकते तुम, यू विल हैव टू चेंज योर क्लोथिंग। यार पूरी दुनिया ऊपर से नीचे हो गई, तालीमी निज़ाम बदलने की जरूरत नहीं थी आपको। बिल्कुल नहीं, बल्कि सर ये मैं पूछना भी चाह रहा हूँ, देखें जनरेशन गैप जो आया है वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका, यूके। तो इन लोगों के टीचर्स भी तो जाहिर सी बात है इसको फेस किया होगा, तो उन लोगों ने कैसे फेस किया जो हम नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है, दे केयर अबाउट देयर पीपल, R&D पे पैसे खर्च होते हैं, स्कूल सिस्टम्स के ऊपर रियासत पैसे खर्च करती है। उन्हें पता था कि ये होगा, वो मुसलसल R&D कर रहे होते हैं, उनके यहाँ रिसर्चेज हो रही होती हैं, उनके यहाँ भी बहुत मसाइल है, लेकिन वो मुसलसल रिसर्च कर रहे होते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, अब क्या होगा, उस लिहाज से कैसे बच्चों को तैयार करेंगे। वो जिम्मेदारी महसूस करते हैं। यहां हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि मेरा क्या होगा मैं कैसे नया एक और जहाज खरीद लूंगा, ये जिम्मेदारी का फर्क है। तो दे ओ द, जब रियासत होगी मां के जैसी, यहां तो मां के जैसी है लेकिन सौतेली है ये फर्क है ना। तो आपके यहां इस पूरी नीड गैप को फिल ही नहीं किया किसी ने। तो हुआ क्या कि डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो पहले तो कुछ बच्चों ने शर्म वरम की, वो करते, अब वो कह रहे हैं बकवास है यार, मुझे कोई फायदा नहीं है, तुम जो मुझे पढ़ा रहे हो, मुझे क्या फायदा है इस चीज का, ये तुम मुझे पढ़ाते हो, ये तो मैं सारी चीज वहां से ले लूंगा ChatGPT से या कहीं से भी, मुझे वो चीज पढ़ाओ ना जो मैं बेच सकूं, बेच के कुछ कमा सकूं। ऐसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए गाजी सलाहुद्दीन कहते थे कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बेतहाशा है और काम करने वाला एक भी नहीं है। ये मसला हो गया। तो ये यूनिवर्सिटीज उस माइंडसेट को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। आपको पता है हार्वर्ड का R&D बजट क्या है, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंडाउमेंट फंड, $52 बिलियन। बिलियन डॉलर्स जस्ट एक यूनिवर्सिटी का, $52 बिलियन का फंड, एंडाउमेंट फंड, जिससे वो रिसर्च वगैरह करते हैं। देखो तालीम पैसे वाला सब्जेक्ट है भाई, इस पे पैसा खर्च करना पड़ता है। ये पैसे बनाने वाली जगह नहीं है, पैसा बनाना की जगह नहीं है, इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट है ना तालीम यार, गुड एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, नहीं यहाँ हम कहते हैं इससे पैसे कमाओ, उल्टा चलते हैं। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन खैर मैं बता दूं, आप जो राग पट्टियां दे दें इन बच्चों को, ये अब पलटेंगे नहीं। दे आर नॉट टर्निंग बैक फ्रॉम दिस। दिस इज माई एनालिसिस। तो सर ये बताएं कि मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा है इसको, इसकी क्या वजह है? मतलब चलें एहतजाज तो कवर करें, इसके ऊपर एक अलग बहस है कि वाकया हुआ नहीं हुआ, हम इसमें नहीं जा रहे अभी। है जुर्म, एहतजाज तो हो रहा है ना सर। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। हमारा एक बड़ा मसला है फैसल, हम लोग बिक जाते हैं फैसल, हम लोग डर जाते हैं, डरपोक बना दिया। और मैं किसी का वो नहीं है फैसल। अभी मैंने खबर सुनी समीना पाशा को फायर कर दिया, शाकिर आवान को फायर कर दिया। राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है यार। लोग हल्का ले रहे थे उस्मान बुखारी को और उन्होंने देखें, फिर देखें आप देखें
और आप कुछ नहीं कर सकते। सेठ ऐसा डंडा मारेगा ना अपने स्टाफ को अगर अज़मा बुखारी के ऊपर आपने कोई रिएक्शन दिया। सारे चैनल्स लाहौर चले गए यार, आप देखिए ना इस बात को। और देखो, एक बात मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ दीज पीपल हैव नो आइडिया व्हाट जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट। इनका कोई ताल्लुक नहीं है सच से, हक से, एक्टिविज्म से। बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन भी कोई टेक वेक के नहीं है। प्लॉट बिल्डर, हाउसिंग सोसाइटी, तेल का कारखाना, बेकरी की दुकान। वो भाई ये कोई बहुत नए ज़माने के बिजनेसेस नहीं है कि जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस था अब आ गया। बाय द वे वो बोल आया था, खैर वो भी कोई बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं था, वो भी कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस नहीं था। लेकिन द थिंग इज, मैं क्यों खोलूं? फैसल, न्यूज़ चैनल का कोई बिजनेस सेंस ही नहीं है। कोई न्यूज़ चैनल पैसे नहीं कमाता सिवाय जियो के में भी। ये खोलते ही किसी और वजह से हैं। ये खोलते इस वजह से कि ताकतवर के साथ ताल्लुकात बनाए। ये ताकतवर को चैलेंज करने के लिए थोड़ी खोलते हैं, ताकतवर को चैलेंज कर दूंगा मैं। ये डील बनाने के लिए खोलते हैं। यार मैं हूं ना सर, मैं कवर करूंगा आपको सर, देखे ना आपने, देखे यार। मैंने कहा फैसल इस बात को छोड़ो कि रेप हुआ नहीं हुआ, मान लिया सर। देखने वाले आप पर तनकीद करेंगे कि आप भी तो 20 साल इसी सेटअप का हिस्सा रहे। आई वर्क फॉर ज़फ़र सिद्दीकी एंड ही वाज एन एक्सेप्शन इन पाकिस्तान। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आज वो इस दुनिया से चले गए। उन जितना शरीफ और प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट कल्चर का आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उन्होंने हमको शायद ही, आई वर्क फॉर हिम फॉर 20 ईयर्स, शायद 1 या 2 दफ़ा किसी खबर के ऊपर बोला हो कि यार ये मत चलाओ या ये चला दो। कभी नहीं बोला। बिल्कुल तुमने सही बोला, लोग मैं बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने टीवी छोड़ दिया। क्योंकि मैं कहीं काम ही नहीं कर सकता था। वो कहते हैं ना, द मैन हु अंडरस्टैंड्स फ्रीडम बिकम्स अनएम्प्लॉयबल। जिसको आजादी की समझ आ जाती है वो तो बेरोजगार हो जाता है। फिर तो मैं बेरोजगार हो गया हूं, यही मसला है। तो अल्लाह ताला ज़फ़र सिद्दीकी की, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग देख रहे हैं कि प्लीज़ ज़फ़र साहब के लिए फातिहा भी करें। वो वाक़यतन एक बहुत ही नेक, शरीफ और अच्छे इंसान थे, और वो एक एक्सेप्शन थे। और मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैंने उनके लिए काम किया था, आप किसी से पूछ लें, उनके ऊपर कोई, आप किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं देखेंगे। क्लीन मैन, डिड दिस, लॉस्ट मनी, पैक्ड अप और चले गए। सर मीडिया का काम जितना हमने समझा है और पढ़ा है वो ये होता है कि अवाम और हमारे जो ऐवान हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना है, इसकी बात वहाँ तक, उनकी बात वहाँ तक पहुँचाना, ये होता है, यही काम होता है इनका। तो सर आपको लगता है कि ये काम हो रहा है या ये विंडो बंद समझे हमेशा के लिए? नहीं है, बस इनकी बात उधर कर रहे हैं। अवाम नहीं है, दूसरी पार्टी कोई और है। उनकी बात उनको बचाते हैं, उनकी बात उनको बचाते हैं, जो 2 पावरफुल लोग हैं। अच्छा, ये करते हैं। रोज देख, एक बात सुन, रोज टीवी चैनल्स पे वही लोग बैठते हैं। मैं जो फिर, अब यार तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है फैसल? रोज टीवी चैनल्स पे वही लोग बैठते हैं, वो वही तज्जिया देते हैं उस चीज के बारे में। यार अब रोज क्या बात करोगे फैसल? तुम लोग मुझे बोलते हो पॉडकास्ट किया करें हफ्ते में, फैसल रोज क्या बात करेगा इंसान? अब वो इल्ज़ाम उल हक का मुझे याद आ जाता है। याद है जब हम उससे समा में कर रहे थे इंटरव्यू, क्या करूं मैं, प्लेयरों की फैमिलीज के बारे में बात करना शुरू कर दूं? तो यार अब रोज बात क्या करोगे? फिर यही होता है। मुझे एक बड़े सीनियर एंकर से बात हुई, तो वो साहब घूमने गए हुए थे अभी पिछले दिनों माशाल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा, यार आप तो थे ही नहीं इसके ऊपर, जब ये मार्च वार्च हुआ आपने बड़ा मिस किया। कह रहे हैं क्या मिस किया? तो होते भी तो क्या बोल देते। डू यू अंडरस्टैंड? सर देखें वाकया हुआ है या नहीं हुआ, मगर एहतजाज तो हो रहा है। डेडलॉक की सी सिचुएशन है ना, कि मतलब पंजाब हुकूमत तो मान ही नहीं रही, तलबा कह रहे हैं कि इंसाफ दो, तो अब ये हल कैसे होगा? देखिए ये हो सकता है वेव ऑफ प्रोटेस्ट है। आपको पता है जालियांवाला मैसेकर कब हुआ था? 1919 में, 1919 में जालियांवाला मैसेकर किया था गोरों की फौज ने। और आज़ादी कब मिली बरे सगीर में? 1947 में। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है आज़ादी का, टाइम लगता है, बहुत सारे छोटे बड़े वाक़यात होते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब टेक्नोलॉजी ने उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक किया है। अब वो 3 दिहाइयाँ नहीं, 3 साल शायद लगेंगे। देखें इसका वाहिद हल ये है, आप वो गलतियाँ ना करें जो आप पहले कर चुके हैं। बैक ऑफ कर जाएं प्लीज़। मैं तो यही कह रहा हूँ, प्लीज़ बैक ऑफ। बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों की बहनों को उठाते हैं, लोगों की बहुओं को उठाते हैं। अल्लाह से डरें।
ये ओहदे, ये पोजीशंस, ये सारी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। और आप अपने से पहले वालों को देखते हैं कि हुकूमतें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कोई कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। कुछ चीज़ों पे रुक जाएं, कुछ हदें बना लें। तकब्बुर जो है ना अल्लाह की चादर है, उसको इतना मत खींचें, इतना मत खींचें कि अल्लाह पूरी कौम को किसी अजाब में लपेट ले। पीछे हटें, बात करें लोगों से, स्पेस छोड़ दें, वरना ये स्पेस आपसे ले ही जाएगी। ये स्पेस अब छूटेगी आपसे। आप इसको आराम से, मोहब्बत से, इज्जत के साथ खुद छोड़ें। जब किसी कंपनी के अंदर हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा होता है ना, और वो इमिनेंट होता है, ये हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं? आप नेगोशिएट करते हैं ना, एग्जिट। आप कहते हैं यार मैं एग्जिट नेगोशिएट, आप एक एग्जिट नेगोशिएट करें। सबको फेस सेविंग की ज़रूरत है, चले मान लेते हैं। पीडीएम को भी फेस सेविंग चाहिए इस वक्त। तबाह हो गई है पीडीएम, ख़त्म हो, पीडीएम ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। मैंने उस दिन एक बात कही, फैसल, नवाज शरीफ और जरदारी साहब और इस कौम के दरमियान 3 तलाक़ें हो गई हैं और अब कोई हलाले की गुंजाइश नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न फॉर देम। लेकिन हाँ, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। एक क्लीन आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, रिलायबल आर्मी, क्रेडिबल आर्मी, महफूज आर्मी मुल्क के लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेव देम। It's important for the army and the establishment to protect Pakistan, and for them to be able to protect Pakistan, they need to protect themselves and get out of this situation. Let people decide who will rule them. लोगों को फैसला करने दें। बहुत हो गया ना यार, बहुत हो गया। चले, मैं कहता हूँ सर किया तो था फैसला, फिर अमल कहाँ हुआ? 8 फरवरी को फैसला हुआ था। और सर मुझे ये भी बताएं कि इस सिचुएशन में आए हुए हमें 3 साल तो हो गए हैं, तो हम निकलेंगे कब? मेरे ख्याल से अब निकलने वाले हैं। मैं बिल्कुल ये बगैर किसी उसके कह रहा हूँ। आई थिंक मुझे तो बिल्कुल ऑनेस्टली लग रहा है कि ये अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फियास्को के बाद, देखिए हमेशा आपको ना, जैसे कोई फियास्को होता है ना, तो उसका फिर आपको असर 6 महीने बाद नजर आता है। तो 8 फरवरी के फियास्को का असर आपको उसकी पहली सालगिरह से पहले नजर आ जाएगा। दिस इज माई रीडिंग ऑफ द सिचुएशन। अभी 3-4 महीने हैं, उससे पहले आपको नजर आ जाएगा। चलो अभी तो आ ही रहा है, आपको देखिए ना एक पैटर्न तो नजर आ गया। देखिए 8 सितंबर के बाद से पीटीआई ने कितना स्पेस वापस ले लिया यार। आप इस चीज को देखें ना, रिवर्सल शुरू हो गया, स्ट्रीट स्पेस भी वापस आ रही है। और सच्ची बात है, पीटीआई के लिए अपनी बड़ी मुसीबत है इस वक्त। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है पीटीआई का लीडर होना। वो दे आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, कि वो बेचारे एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई है। एक तरफ भाई लोग जूते लगा रहे हैं, एक तरफ उनके ट्विटर पे उनके सपोर्टर जूते लगा रहे हैं। सो आई फील बैड फॉर देम। और हमको उनको देखिए, इमरान खान के पास तो नथिंग टू लूज़ है। वो तो जेल में चला गया, उसकी बीवी भी जेल में, उसकी बहनें भी जेल में, वो तो नथिंग टू लूज़ पे आ गया ना। तो वो तो अब मैनेजेबल ही नहीं है। वो एक अलग किस्म का इंसान है। वो है भी थोड़ा सा ही इज़ हु ही इज़। बाकी सारे लोग यार, लोगों के पास मतलब हर कोई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। मतलब लोगों से इतना परफेक्ट रिएक्शन समझना बहुत सही। लेकिन मैं एक बात बताऊँ इसमें, मैं आई नो इट्स अनरिलेटेड, लेकिन यार माई सैल्यूट या सलाम, सलूट नहीं कहते, सलाम है सलमान अकरम राजा को। व्हाट अ हीरो, क्या कमाल का बहादुर जरी इंसान है यार, क्या आदमी है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। क्या बोलता है, क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट वाला इंसान बहुत खतरनाक होता है फैसल, बहुत खतरनाक होता है। एंड दैट मैन हैज क्लैरिटी ऑफ थॉट। लेकिन मुझे पता है खौफ किस चीज का है, कि जब अच्छे वक्त आएंगे ना, ये साइड लाइन हो जाएगा। इस पे खत्म कर दे। देखा हमने मादी में इमरान खान ने क्या क्या किया काफी लोगों के साथ। देखते हैं पावर में। आई होप ना हो, लेकिन तारीख यही बताती है। नहीं, वो तो आ ही जाएंगे, तारीख यही बताती है। चलें बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।